नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल। इस समय हम नई बस्ती में हैं। दर्शकों, जिस तरह से नई बस्ती और सतवारी के दुकानदारों के ऊपर एक आफत टूट पड़ी है। नोटिस भेजा गया, कल का टाइम था कि आप अपनी दुकानें खाली कर दें, क्योंकि ये नेशनल हाईवे को बनाया जाना, इसके प्रोजेक्ट के तहत ये दुकानें आई थी। लेकिन ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 14 दुकानें नई बस्ती में हैं और तकरीबन 27 दुकानें जो है सतवारी में जो है उनके अधीन आती हैं, जो उनको नोटिस जारी किया गया है। कल जो है बीजेपी के बड़े नेता जो थे, विधायक जो थे, वो यहाँ पहुँचे होते और उन्होंने धरना प्रदर्शन पर भी बैठे थे। लेकिन उनके धरने प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये नोटिस उन्होंने बिल्कुल फाड़ दिया था। लेकिन उसका रेलेवेंस बनता नहीं है, क्योंकि नोटिस तो सरकारी है। सरकार अगर चाहती तो वो उनके ऊपर एक्शन लेती, मतलब कि वो राहत देती, कोई ना कोई बड़ा अफसर जहाँ पे आता और उनको आश्वासन देता इन दुकानदारों का, जिनका जो 40-50 साल से जहाँ पे अपना जो है परिवार का पेट पाल रहे थे। लेकिन ये जकाजक नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट के अधीन ये दुकानें जो जो आई, उनके और दुखों का पहाड़ टूट गया है। वो उनको समझ नहीं आ रहा है वो करे तो करे क्या। कल बीजेपी के काफ़ी विधायक जो थे जहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये नहीं, कतई नहीं होगा। लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर कोई रोक नहीं लगाई गई, कभी भी जो दुकानें तोड़ दी जाएंगी। तो ये जो मसला है, हम थोड़ा दुकानदारों से पूछते हैं। ये मैं खुद इन दुकानों को देखता रहा हूँ, क्योंकि ये दुकानें लंबे समय से 40-50 साल से ये दुकानें जहाँ पे हैं, उनसे बातचीत करेंगे दुकानदार से। तो ये बताइए कि आप पहले, आपका नाम क्या है? संदीप गुप्ता सर। गुप्ता साहब, जिस तरह से ये कल विधायक भी आए थे आपने लंबे समय से जो लड़ाई लड़ी कि ये दुकानें जो है ना तोड़ी जाए, अगर हम किसी विकास के आड़े नहीं आएंगे, लेकिन उसके बदले में हमें दुकानें दी जाए, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सर, आप भी हमारे साथ चल रहे हो 2 साल से। ये 2 साल से हो गए, ये जब से ये काम शुरू हुआ है तब से हमें नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं। 2 साल हो गए हमें दौड़ते हुए। लेकिन जो पिछले साल हमने जुलाई महीने में प्रोटेस्ट किया था, जब इन्होंने नोटिस चिपकाया था और हमें हर एक शॉप का, कभी किसी को 70,000, किसी को 50,000, किसी को लाख रुपया दे रहे थे, तब आपने कहा था इसे हमने ये बिल्कुल मानना नहीं है। तब हमने प्रोटेस्ट किया था। तब हमारे जो कॉरपोरेटर हैं, पूर्व कॉरपोरेटर पवन सिंह जी ने हमारा बड़ा साथ दिया था। उसके बाद दविंदर राणा जी, जो अब हमारे साथ नहीं हैं, उन्होंने, हाँ, दुनिया में नहीं है, उन्होंने बड़ा साथ दिया था। हमारे जो प्रधान हैं नवीन गुप्ता जी, हम सारे प्रोटेस्ट किया था। तब एलजी साहब ने हमें बुलाया था। एलजी साहब ने जब बुलाया था तो उन्होंने मिठाई भी खिलाई थी हमें। तो उन्होंने कहा था अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको बसाया नहीं जाएगा, आपको इस दुकानों को तोड़ा नहीं जाएगा। हम इस बात से पूरा खुश थे, चलो जी हमारी बात मानी गई है। लेकिन ये पूरा साल हो गया है। साल के बीच में इन्होंने हमें कभी कुछ बताया नहीं कि दुकानें कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है। लेकिन पिछले साल जब ये काम शुरू होने वाला था, इन्होंने फिर से ये नोटिस चिपका दिया था मार्च महीने में, और हमें खाली 7 दिन का टाइम दिया था कि 7 दिन के अंदर ये दुकानें समझो खाली कर दो, नहीं तो किसी वक्त भी हम बुलडोजर चला सकते हैं। और उन्होंने पूरा मेंशन किया था नोटिस पर कि इनको हमने पैसे भी दिए हैं, ये पैसे लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और ये समझो उन्होंने हर एक बात अपनी मनवानी चाहिए थी, जो इधर के डीसी साहब हैं, वो जो भी हैं। लेकिन हमने फिर प्रोटेस्ट किया। 8 दिन लगातार दुकानें बंद रही थी। और रंधावा जी भी आए थे, जो हमारे चुने हुए एमएलए साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, जो वो भी आए थे। तब डिवीज़न कमीशन ने हमें बुलाया था, पवन सिंह जी हमारे साथ गए थे। तब उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया था कि आपको हमने चंद्रभागा में जगह देनी है। हम मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि बड़ी दूर है। हम चाहते थे कि हमारे इधर ही कहीं बसाया जाए। लेकिन जब हमने देखा कि नहीं यार, इधर नई जगह बन रही, तब हम इस चीज़ के लिए मान गए कि हमें चंद्रभागा में ठीक है जी, हम उधर कहीं से गुजारा कर लेंगे। लेकिन इन्होंने ये बात की, डिवीज़न कमिश्नर ने जब ये बात की, उस वक्त डीसी भी उधर मौजूद थे, कमिश्नर साहब म्यूनसिपलिटी के वो भी मौजूद थे, हमारे जो विधायक हैं डॉक्टर साहब वो भी मौजूद थे, और पवन सिंह जी भी मौजूद थे। उनके सामने इन्होंने बोला कि आपको चंद्रभागा में बसाया जाएगा। हम इसके लिए तैयार भी थे, चलो जी 8x12 की ये दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर हमें कमिश्नर सामने बुलाया म्यूनसिपलिटी वालों ने।
उन्होंने डीसी साहब हमारे साथ गए और चंद्रभागा में जगह बताई है। ये बात होगी 4 महीने पुरानी। उसके बाद हमें कोई कुछ नहीं बताया गया। हम बार बार फ़ोन करते थे म्यूनसिपलिटी दफ्तर की, क्या हमारा आगे काम चल रहा, उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने हमें बुलाया कि आपको जगह दिखानी है। हमने कहा जगह तो हमने ऑलरेडी देखी हुई है, लेकिन इन्होंने हमें डंपिंग यार्ड में ले गए हैं जी। जंगल है वो, वहाँ पर जो भी जम्मू में रहता है उसको पता है कि डंपिंग यार्ड में क्या होता है। वहाँ पर चढ़ा जम्मू का डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है, सुनसान एरिया, जंगल एरिया। उधर आने वाले 20-25 सालों में भी दुकान नहीं चल सकती। हमारे साथ मजाक कर रहे थे, तो हमने वो कहा कि हमें ये जगह नहीं चाहिए। हमने म्यूनसिपलिटी वगैरह को हमने एप्लीकेशन लिख के दे दी, लेकिन परसों इन्होंने नोटिस चुका दिया है, 24 घंटे के अंदर आप दुकानें खाली कर दो। 24 घंटे के अंदर दुकानें खाली कर दो। ऑलरेडी आपको 2-3 नोटिस हमने दे चुके हैं। आप अपनी दुकानें खाली कर दो, नहीं तो किसी वक्त भी बुलडोजर चल सकता है। हमारा तो समझो नींदें उड़ गई ये बात सुन के कि ये क्या हो रहा है। हमें तो किसी एक वक्त बता रहे हैं कि चंद्रभागा में जगह दी जा रही है। हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, ना हमने काम को रुकावट डाले हुए हैं। हमने सिर्फ इनको बोला मेरी दुकानें दे दो। आपको थोड़ा सा रोकूंगा, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर ये जो फ्लाई ओवर है, अगर इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया जाए। सर जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब हमने इसी बहुत हाथ जोड़े थे इनके कि सर हमारी दुकानें अगर आप थोड़ा सा उस साइड कर दोगे, उधर आर्मी एरिया था, पूरा खाली है, सतवारी भी खाली है, आगे कंटोनमेंट हॉस्पिटल है वो भी खाली है, और ये पूरा एरिया खाली है। लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। चलो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, पीएमजी का प्रोजेक्ट है, हम इसके बीच आड़े नहीं आ रहे। लेकिन अब हमारे जो हम जायज मांगे वो तो पूरी करो। इन्होंने किस हिसाब से जो नोटिस चिपका दिया। जब कल जो है बीजेपी के बड़े विधायक आए थे, वही आपको बता रहा हूँ, तो फिर हम जब हमें नोटिस चिपकाया गया हम भागे हैं बीजेपी, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। हमारे जो आगे पीछे आप कहते हो ना कि आगे पीछे माता पिता हमारे बीजेपी है, क्योंकि हम बीजेपी के ही समर्थक हैं, बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। लेकिन अब ये बात है कि जब हम उनके पास गए तो उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कल हमारे 9 के 9 विधायक, जम्मू के 9 के 9 विधायक हमारे इधर आए थे, उन्होंने पूरी सपोर्ट की हमें। उन्होंने पूरा डंके की चोट पर कहा है कि जब तक हमें ये दुकानें नहीं मिलेंगी ये दुकानें तोड़ी नहीं जाएंगी। अभी तक ऑफिशियल तौर पे कोई आपको राहत मिली है क्या? अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई राहत नहीं मिली है। हमारे विधायक ने सिर्फ बोला है, उन्होंने कापियां फाड़ी थी उन्होंने बोला था कि जब तक आपको दुकानें नहीं मिलेंगी आपको दुकानें तोड़ी नहीं जाएंगी। बस यही हमारे पास आश्वस्त है। जिस तरह से ये कहा जाता है कि एनसी, लेकिन एनसी के पास तो कोई कि ना है ही नहीं, अधिकार ही नहीं है। ये तो नेशनल प्रोजेक्ट है गडकरी साहब का, और एलजी जो है चाहे तो 2 घंटे में ये दुकानें आपको अलॉट कर सकते हैं। नहीं, ये हमें ये बताया गया है कि जो फाइल है वो सीएम दफ्तर में पड़ी हुई है, सीएम जी के साइन चाहिए। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला जी, उनके साइन चाहिए, ये हमें बताया गया है। उधर से फाइल अटकी हुई है। और थोड़े दिन पहले म्यूनसिपलिटी वालों ने ये भी बोला था कि जो चंद्रभागा में आपको जगह देनी थी वो जगह अब नहीं दी जा सकती, कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये हमें नहीं पता कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब क्या आगे अगर दुकानें तोड़नी तो सर ये हमारी दुकानें नहीं टूटेंगी। ये जो 9 एमएलए हमारे आश्वस्त दिया है, ये आप खुद सोचो, अगर वो हमें डंके की चोट पर हमारे साथ है तब भी हमारे साथ अगर दुकानें टूट जाती हैं तो आपको पता क्या हो सकता है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से आप तो ये थे, इनका कहना है कि अभी तक ऑफिशियल तौर पे कोई भी जो है वो कोई संदेश नहीं आया कि क्या करेंगे, लेकिन उनको 24 घंटे का नोटिस जो है दिया गया है। लेकिन कल जो है बीजेपी के विधायक जो आए थे उनके साथ जी हाँ, तो हाँ जी, क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा ये तो बताइए कि जिस तरह से कल जो है आपको नोटिस 24 घंटे का दिया था, उसके बाद बीजेपी के विधायक जो है 8 के 8 आए थे, क्या आपको लगता है कि ये जो है इसमें भी राजनीति हो रही है? अगर चाहते तो बीजेपी 2 घंटे में दुकानें आपको लाट करवा सकती है। नहीं, 2 घंटे में बीजेपी हमें दुकानों तो लाट करवा सकती है, मगर अब जैसे हमें पहले टेंशन थी ना दुकानों की, अब हमें टेंशन नहीं है। अब क्योंकि ये टेंशन जो है ना ये विधायकों की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये विधायकों की टेंशन है। हम तो मतलब कि एक छोटे से प्याले हैं। अगर हमने जीत के इतने विधायकों को बीजेपी का आगे किया तो किस लिए किया कि कल को हमारे को कुछ प्रॉब्लम आती है ये सॉल्व करेंगे।
अब ये प्रॉब्लम बीजेपी की है, अब हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दुकानें हमारी ऐसे चले जाती है ना बिना हमें मिले, तो समझ लो कि ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी एक मतलब आम जनता के लिए। हाँ, तो जिस तरह से ये दुकान फ्लाई ओवर बना, अगर थोड़ा सा पिल्लर जो आगे पीछे कर ले तो आपकी दुकान बच सकती है। ये तो सब कुछ हो सकता था, मगर ये कर बड़े लेवल का काम था। हम छोटे लेवल के इंसान, हमारी सुनवाई इतनी नहीं हो सकती ना। ये सुनवाई बड़े बड़े जो होते हैं जैसे कजवानी वगैरह, देखो वहाँ पे सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। उसमें क्या था, उसमें बड़े बड़े लोग थे, हम छोटे छोटे लोग, हमारे पास इतना तो है नहीं है कि जो हम अपना लाइन बाल बनाई जा रही, तो सब कुछ ठीक हो गया। पूरा प्रोजेक्ट चेंज कर दिया। वो इसलिए चेंज हो गया कि उसमें कुछ बड़े बड़े मुआइंदे थे, हम छोटे छोटे दुकानदार, हम कहाँ इतनी दूर तक, हमारी कहाँ इतनी पहुँच है, हमारी बस इतनी पहुँची है, हम ज़्यादा ज़्यादा एमएलए के पास जा सकते हैं। जिस तरह से कल एमएलए आए हैं, तो उसके बाद कोई ऑफिशियल सरकारी तौर पर कोई आदेश आया सरकारी दुकानें खाली करो? नहीं, ऑफिशियल तौर पे कोई अभी सरकारी दौर पे कोई हमें ऑफिशियल में अभी नहीं, मैसेज उसके बाद कोई नहीं आया, ना कोई हमारे पास अभी कोई ऑफिशियल वर्कर यहाँ पे आया है, और ना ही कुछ ऐसी बात हुई है। बस यही है कि बात यही हुई है कि बीजेपी कहती है कि जितनी देर तक आपको दुकानें हम दिला नहीं देंगे, उतनी देर तक हम आपकी दुकानों को हाथ नहीं लगाने देंगे। चंद्रभागा में जो आपकी दुकानें बनाई गई थी, कहा यहाँ पे देंगे, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि जहाँ पे नहीं दुकानें दे सकते, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं, अब टेक्निकल प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब हमें बीजेपी ने बोल दिया है कि हम आपको वहीं पे दिलाएंगे जगह, उसी जगह पे जगह दिलाएंगे। बीजेपी ने तो पहले भी कई बार बोला, 2 साल से आपकी लड़ाई चल रही है, इवन के एलजी ने तो आपको मिठाई भी खिला दी हुई। हाँ, एलजी ने हमें मिठाई भी खिला दी, डिवकॉम ने हमें मिठाई खिला दी। डिवकॉम जी ने हमें बोला कि आपको हार्ट ऑफ सिटी में दुकान देंगे, ऐसी जगह दुकान देंगे कि अगले आपके 100 साल भी दुकानों को कोई हिला नहीं पाएगा। अगर इतना वादा करने के बाद एक इतनी बड़ी, इतनी हैवी पोस्ट के, इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठने के बाद ये वायदे से मुनकरना एक बहुत ही मतलब की गलत बात है, खासकर हम छोटे दुकानदारों के लिए। जिस तरह से डंपिंग यार्ड में आपको कह रहे हैं जहाँ पे दुकानें, वहाँ पे कोई छोटे वाला डंपिंग यार्ड जो थी ना, वो दूसरी चॉइस है। जो फर्स्ट चॉइस थी इनकी वो थी चंद्रभागा। अगर हमें फर्स्ट चॉइस इनकी पसंद आ गई है तो फिर हमारे हिसाब में दूसरी चॉइस इनको बताना पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हम उस चॉइस से एग्री हैं और इन्हीं की बात पे एग्री हैं। तो अब आपको दारोमदार जो है बीजेपी, दारोमदार सब बीजेपी भी। अब जो कुछ करेगी बीजेपी करेगी, क्योंकि जो कुछ कर सकते बीजेपी कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फुल सपोर्ट के साथ बीजेपी ने अपना, मतलब कि आपने इनको जिता के भी भेजा। हाँ, बस सब कुछ दिया और भारी मतों से जिताया बीजेपी को, फुल वोट देके। तो अगर उसके बाद भी अगर वो हमारा कुछ ना कर पाए तो इससे मतलब कि अब क्या बोलते हैं फिर, इससे बीजेपी का क्या बोल रहा है कि वो हमारा इतना सा काम नहीं कर पाए। तो बड़ा काम नहीं है और लीगल काम है, इलीगल काम नहीं है। और पूरे मतलब कि हमारे पास 1965 से लेके आज 2025 तक पूरा रेंट दिया हुआ है और पूरा किराया जा रहा है। एक भी महीने का किराया हमारा पीछे नहीं है। बिजली का रेंट हम दे रहे हैं, दुकानों का रेंट हम दे रहे हैं, अलॉटमेंट्स हमारे पास है। उसके बाद भी इतना मतलब कि छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा इशू करना ये ठीक नहीं है। चलो, हम तो चाहेंगे कि आपको दुकान मिले। नव भारत न्यूज़ चैनल हमेशा आपके साथ है, साना बसाना आपके साथ चलता है। हम पिछले 2 साल से आपके साथ हैं आपके मुद्दे को लेकर। तो दर्शकों, ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि अब जो भी करेगी बीजेपी करेगी, क्योंकि कल उन्होंने नोटिस जो है पूरी जो है एक मीटिंग के दौरान जो है नोटिस को फाड़ा है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर जिस तरह से सरकारी तौर पर कोई भी कार्रवाई जो है उसके बारे में नहीं दी गई, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं कि अब इनको इंसाफ दिला के छोड़ेंगे। जब तक इनको दुकानें नहीं मिलती, इनको रिहैबिटेट नहीं किया जाता, तब तक ये दुकानें तोड़ी नहीं जाएंगी। ये नई बस्ती का आपको जो है सीधा लाइव दिखा रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल के, जहाँ पे 14 दुकानें हैं और 27 दुकानें जो है नई बस्ती में है, जिनकी रोटी रोजी का सवाल जो है इस समय वो हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से अपने रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन सरकार चाहती तो ये दुकानें बच सकती। ये देखिए आपके सामने इन्होंने गुहार लगाई, ये पिलर बन रहे थे, पिलर थोड़ी सी और दूर थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते तो ये दुकानें बच सकती थी। लेकिन वही बात कि जब वो कुंजवानी से लेकर नरवाल तक
ब्लाइंड बॉल का जो है नक्शा चेंज हो सकता, यहाँ क्यों नहीं हो सकता था, ये सोचने वाली बात। वहाँ पे बहुत बहुत बड़े जो नेता थे और व्यापारी लोग थे जिन्होंने प्रेशर बनाया गडकरी के आगे, और जो है लाखों का नुकसान होने के बाद वो जो है ब्लाइंड बॉल की जगह जो है उसको बंद कर दिया। और ये बेचारे जो 14 नई बस्ती के 27 सतवारी के इन लोगों की पेश नहीं चली, आखिरकार बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी जहां आई और उन्होंने कहा जब तक इनको रिहेबिटेट नहीं किया, इनको दुकानें नहीं दी जाएंगी, तब तक इनकी दुकानों को कोई भी सरकार हाथ नहीं लगाएगी। तो दर्शकों, अपने अपने जो है विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाहिर करिए। ये इनके लिए जो है इनकी सपोर्ट के लिए सभी लोग सामने आएँ, ताकि ये गरीब लोग जो हैं अपने परिवार का पालन पोषण करें। यही इनका माध्यम। आजकल नौकरी सरकारी तो मिलते नहीं, लेकिन ये दुकानदार जो है अपने रोजी रोटी कमा रहे थे पिछले 40-50 सालों से। अब इनकी रोजी रोटी पर सवाल आ गया है। तो इसके साथ मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।